महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जहां भी कहीं भी कभी भी सुनने में आता तो संत जनों का एक ही संदेश मिलता है कि भजन सिमरन करने से ही एकमात्र 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से मुक्ति पाई जा सकती है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः हमें भजन अथवा ध्यान करना चाहिए। महाराज जी, क्या ये सत्य है? यदि हाँ, तो क्या बिना गुरु दीक्षा अथवा नाम धाम के केवल नाम जप से ही हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। और यदि गुरु बनाना अनिवार्य है तो इतने सभी गुरु एक मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग दीक्षा अथवा नाम क्यों देते हैं? ऐसे में सही अथवा गलत गुरु की पहचान कैसे करें? बहुत संशय भरा हुआ किसका है? सबकी तुम्हें चक्कर क्या? तुम किस मार्ग में चलना चाहते हो? रोड तो हमारे भारत में सब बने हुए हैं, लेकिन तुम किस रोड में, किस लक्ष्य में जाना चाहते हो? ज्ञान योग है, सांख्य योग है, अष्टांग योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। तो हर योग के अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग संत हैं, अलग अलग गुरु। आप किस मार्ग में चलना चाहते हो? और सब मार्गों के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, सब मार्गों के द्वारा प्रेम प्राप्त होता है। तो आप ऐसी अवहेलना ना करें कि इतने सब गुरु हैं, इतने सब ऐसे। ये शुद्ध, ये प्रश्न ठीक नहीं है। नाम जप करो, नाम जप करने से भगवान प्रसन्न होंगे, गुरुदेव रूप से मिलेंगे, फिर वो जो मंत्र नाम देंगे उससे भगवत प्राप्ति होगी। ये सिद्धांत है। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तो आप उसको प्यार से, आप ऐसे कि इतने गुरु हैं, इतने, मतलब एक ऐसा लगता है जैसे आप एक अवहेलना सी कर रहे हैं संतों की। ऐसा नहीं है। अनेक सिद्धांत है, अनेक मार्ग है, उसको चलाने वाले अनेक गुरु रूप धारण किए हमारे भगवान है। एक ही भगवान अनेक गुरु के रूप में विराजमान है। हमको जहां से अच्छा लगे वहां से गुरु मंत्र लें और भगवान के मार्ग में चल दें, भगवान की प्राप्ति कर लें। पहले नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि आप मुझे सदगुरुदेव रूप से मिलें। फिर सदगुरुदेव रूप से मिलेंगे तो आगे का मार्ग खुल जाएगा। जी। वंदना और नागेंद्र जी, महाराज जी दोनों का सेम। वंदना जी का प्रश्न था कि महाराज जी गलत क्रिया व कुसंग के प्रभाव से कई वर्षों तक ब्रह्मचर्य नष्ट किया। मेरी स्थिति इतनी गिर गई है कि मेरी स्मृति बिल्कुल नहीं रही। खाना खा लिया फिर भी स्मृति नहीं थी। सत्संग सुनने के बाद कुछ याद नहीं रहता। अभी ऐसी स्थिति हो गई कि कोई भागवतिक दिनचर्या नहीं हो रही। इनका भी है नागेंद्र जी का कि इतना हो गया कि अभी जो आप बताते हो सारे मेरे अंदर विकार वैसे ही आ चुके हैं। मन व्यथित हो चुका है, उस शारीरिक व्याधियां। अभी तो तुम बच्चा हो, अभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब गलत आचरणों में, गलत संग के प्रभाव से। सबसे बड़ा जहर तो मोबाइल हो गया है। जो चाहो सर्च करो, देखो, गंदी बातें देखोगे तो गंदा चिंतन बनेगा, गंदी क्रिया बनेगी और फिर उससे पतन हो जाता है। अब सुधार लो। पहले खान पान सुधारो, देखना सुनना सुधारो। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे मित्रों का संग मत करो, अपने हाथ से अपने शरीर की कोई गंदी क्रिया मत करो। नियम लेना पड़ेगा। अब उसमें ये तो है नहीं कि कोई औषधि काम करेगी। उसमें तो आपको विवेक पूर्वक अपने आप को संभालना होगा कि जब हमारे अंदर वेग आवे काम का तो हम हस्त मैथुन ना करें, उससे हमारी हानि होगी। तो हानि, जैसे बढ़िया खीर बनी हो और उसमें जहर मिला हो और ये कोई विश्वसनीय बता दे ये भाई इसमें जहर मिला है, तो आप नहीं खा सकते। तो हस्त मैथुन तुम्हें सुखद लगता है, पर ये भारी जहर है। ये तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देगा, जीने लायक नहीं रखेगा। तो अब देखो वो बच्चे है, ये अपनी अपनी हालत बता रहे हैं। अभी तो बहुत लंबा चौड़ा है महाराज जी। हाँ, तो वो लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं। वो सब बस इतना हम जरूर प्रार्थना करेंगे कि अगर आप सुधरना चाहो तो आप भी सुधर सकते हो, अगर नहीं सुधरना चाहते तो कोई सुधार नहीं सकता। ये बहुत बड़ा हानिकारक विषय है और लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नए नए बच्चे, नए नई बच्चियां सब इस गलत मार्ग में चली जा रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या कि दूसरे की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना मन बदमाश है ही है। मतलब हमें लगता है कि कहो 90% 100 में ज्यादा ही होंगे। 90% बच्चे तो इसके शिकार है ही हैं। तो इसलिए हमें लगता है आप लोगों को ठीक होना पड़ेगा। आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एक बार आपको नियम लेना होगा कि मर चाहे जाऊं, मैं ये नहीं करूंगा। तो अमर हो जाओगे। मरना क्या, ब्रह्मचर्य रहने वाला मरता थोड़ी, तो अमरत्व की तरफ जाता है।
तो अब चाहो बच्चा तो ठीक होने के लक्षण स्वीकार कर लो। राधा राधा नाम जप करो और गंदी बातें छोड़ो बच्चा। हम तो यही प्रार्थना करेंगे। हमारे पास कोई जादू टोना तो है नहीं, अब अपने को संभाल लो। राधा राधा नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, 1-2 किलोमीटर दौड़ो और ब्रह्मचर्य से रहो, तो अभी साल 6 महीने में सब पूर्ति हो जाएगी। 6 महीने से हम ब्रह्मचर्य से ही है, पर जो भोजन में है ना, जो रसेंद्रिय, वो हमारी कंट्रोल नहीं हो पा रही महाराज जी। एक चीज पहले नाम जप शुरू करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, राधा 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 राधा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। महाराज जी, नागेंद्र जी कह रहे हैं कि आपने एक सत्संग में बोला था कि जो अल्पायु में ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाले व्यक्ति अंदर होने जो भी विकार होते हैं, जो अंदर होते हैं बीमारियां बताइए, वो उनसे व्यथित हूं। और अपने उसी सत्संग में कहा था कि ऐसे व्यक्ति ना तो संसार के लायक रहता है, ना ही परमार्थ के लायक रहता है। तब से मन में बहुत डराता है कि तुम तो परमार्थ के लायक ही नहीं बचे, तुम्हारा कल्याण तो दूर रहा, तुम्हें नहीं, श्री जी के लायक परमार्थ के लायक क्या उत्साह नहीं रह जाता ना, वो एक बुझा बुझा जीवन होता है कि नहीं, बुझा बुझा। इसी दिन आज की तारीख को ही पिछले वर्ष शरणागत हुई थी, जी। लेकिन वो बात आ ही नहीं रही है। वो बात तब आएगी जब तुम लाना चाहोगे ना। मान लो आपकी जेब में अमृत रखा है, आप उसको निकाल के चखो नहीं तो फायदा क्या। आपकी जेब में 1 करोड़ की चेक रखी, भीख मांगते घूमो तो कोई क्या करे। अब जब मंत्र मिला है, मंत्र जपोगे नहीं निरंतर, तो उसका प्रभाव कैसे आ जाएगा। केवल मंत्र ले लेने से बात थोड़ी होती है, निरंतर हमें जपना पड़ता है, हमें अच्छे आचरण करने पड़ते हैं, गंदे आचरणों का त्याग करना पड़ता है। ये भक्ति है। ऐसा थोड़ी मनमानी आचरण करें हमें फायदा मिल जाए, ऐसा नहीं। आपकी कृपा से श्रीधाम का वास मिला हुआ है जी 1 वर्ष से, जी और जो मन में कभी भी प्रश्न आता है तो उसका उत्तर तुरंत मिल जाता है आपके द्वारा, जी मोबाइल से ही। जी। लेकिन यही व्यथा केवल अंदर अंदर जलाती रहती है कि तुम तो श्री जी के सेवा लायक भी नहीं हो, तुम तो परमार्थ के लायक ही नहीं। नहीं, अब छोड़ दो कि लायक नहीं हो। वैसे तो हम लायक नहीं, लेकिन श्री जी हमारी बड़ी कृपालु हैं। ये बात आती है, तुरंत आती है। हाँ, तुम लायक ना होते तो आपकी कृपा कैसे हो? हाँ, श्री जी बहुत कृपालु हैं। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो हम नालायक का भी बेड़ा पार कर देंगे। श्री जी हम नालायक लायक नहीं है ना, तो हम नालायक है ना, तो हमको स्वीकार तो उन्होंने किया है। नालायक के समझ के स्वीकार किया है, लायक समझ के तो स्वीकार नहीं किया, तो हमें नालायक की स्थिति में ही बेड़ा हमारा पार कर देंगे। हमको उदास नहीं होना, बस गंदी बातों से बचना है, गंदी क्रियाएं। देखो, अगर गंदी बातें करोगे तो तुम्हारा मन ही श्री जी के लिए तैयार नहीं होगा, भगवान के लिए मन ही राजी नहीं होगा। अपवित्र पापाचरण रोकना चाहिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।